वाकई कोई देश किसी हॉस्पिटल से भी छोटा हो सकता है और दुनिया के सबसे छोटे देश में कितने लोग रहते हैं जानेंगे आज के वीडियो में। दुनिया में कुल 195 देश हैं, लेकिन सिर्फ 193 देश ही यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें से 10 ऐसे देश हैं जिनको अगर मिला दिया जाए तो हमारे भारत देश के एक छोटे शहर जितने बड़े भी नहीं होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में जानेंगे जो काफी छोटे हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो में कुछ ऐसे भी देश हैं जो किसी क्रिकेट ग्राउंड से भी छोटे हैं। साथ ही उन देशों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नंबर 10, माल्टा। माल्टा एक यूरोपियन देश है जो अपने पुराने इतिहास और खूबसूरती की वजह से 1.6 मिलियन पर्यटक को अपने और हर साल आकर्षित करता है। दरअसल माल्टा को पहले मैलेथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन माल्टा के लोगों ने 31 सितंबर 1964 को यूके से अलग होकर 316 किलोमीटर स्क्वायर के छोटे एरिया के साथ अपना एक देश बना लिया। माल्टा के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इसकी जनसंख्या मात्र 5,20,000 के आसपास है, लेकिन फिर भी इसको दुनिया का चौथा सबसे घनी आबादी वाला देश माना जाता है। 316 किलोमीटर स्क्वायर के होने की वजह से माल्टा को दुनिया का 10वां सबसे छोटा देश माना जाता है। तो अब चलते हैं इससे भी छोटे देश में। नंबर 9, मालदीव्स। मालदीव्स के खूबसूरत बीच और शीशे जैसा पानी हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। मालदीव एशिया का सबसे छोटा और दुनिया का सबसे दूसरा कम आबादी वाला देश है। मालदीव को दुनिया का सबसे बिखरा देश भी कहा जाता है, क्योंकि मालदीव में कुल 30 आइलैंड है जो पहले यूके के कब्जे में था, पर माल्टा के ठीक एक साल बाद इस देश को 1965 में आजादी मिल गई, जिसके बाद मालदीव आज दुनिया में सबसे बबड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। वैसे आपको जानकर खुशी होगी कि हम भारतीयों के लिए इस देश ने ट्रैवलिंग के लिए वीजा फ्री रखा है। मालदीव की कुल क्षेत्रफल 298 किलोमीटर स्क्वायर के साथ विश्व का 9वां सबसे छोटा देश है और मालदीव की कुल जनसंख्या 5,20,000 के आसपास है। नंबर 8, सेंट किट्स एंड नेविस। दरअसल ये दो अलग अलग आइलैंड हैं, लेकिन ये दोनों आइलैंड मिलकर एक छोटे से देश का निर्माण करते हैं, जिसे हम सेंट किट्स एंड नेविस के नाम से जानते हैं, जो वेस्ट इंडीज के पास स्थित है। असल में पहले ये भी यूके का एक सहयोगी देश था, पर 19 सितंबर 1983 को इसको आजादी मिल गई। तब से इन दोनों ने मिलकर अपने टूरिज्म को काफी बढ़ावा दिया है। इस देश का मुख्य इनकम भी पर्यटक है। हालांकि चारों तरफ से पानी से गीले होने के कारण यहाँ पर बीच पसंद लोग ही आते हैं। आपको बता दें, सेंट किट्स एंड नेविस विश्व का सबसे छोटा देश है, जहाँ 2007 क्रिकेट विश्व कप खेला गया था। 2019 के अनुसार सेंट किट्स एंड नेविस की कुल आबादी 50,000 के आसपास है और सिर्फ 261 किलोमीटर स्क्वायर है। इसी के साथ ये विश्व का 8वां सबसे छोटा देश है। नंबर 7, मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड है, जो कि पहले यूएस का एक समूह आइलैंड था, लेकिन 21 अक्टूबर 1986 को ये पूरी तरह स्वतंत्र देश बन गया। दरअसल ये देश माइक्रोनेशिया का बड़े समूह का हिस्सा है, जिसकी मौजूदा समय में आबादी लगभग 42,000 लोगों की है। हालांकि ये पूरी आबादी सिर्फ आइलैंड के किनारे बसी हुई है, जहाँ पर सबसे बड़ा आय का स्रोत मछली का उद्योग है, और ये देश पूरी दुनिया को मछली सप्लाई करता है, क्योंकि यहाँ लगभग 800 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। मार्शल आइलैंड का क्षेत्रफल 181 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि इससे विश्व का 7वां सबसे छोटा देश बनाता है। नंबर 6, लिechtenstein। जर्मन बोलने वाले लोगों का देश दुनिया का एक ऐसा इकलौता देश है जो कि इस तरफ से एल्फ माउंटेन पर मौजूद है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बसे इस देश इसकी पर कैपिटा जीडीपी दुनिया का सबसे दूसरी ज्यादा बड़ी जीडीपी है, और इस देश में बेरोजगारी सबसे कम यानी मात्र 1.5% है। हालांकि इस देश तक जाना थोड़ा मुश्किल है। इस देश में एक भी एयरपोर्ट नहीं बना हुआ है। एल्फ माउंटेन में बसे इस देश में आज भी यहाँ पर राजाओं का शासन चलता है। लिechtenstein की कुल आबादी 39,000 के आसपास है और 158 किलोमीटर स्क्वायर के साथ ये देश विश्व का 6वां सबसे छोटा देश है। फिलहाल अब चलते हैं इससे भी छोटे देश में। नंबर 5, सैन मारियो। सैन मारियो का असली नाम रिपब्लिक ऑफ सैन मारियो है, जो कि एक दक्षिणी यूरोपीय देश है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरी तरह से इटली से घिरा हुआ है। सन मैरिनो की कुल क्षेत्रफल 61 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि विश्व का सबसे 5वां छोटा देश इसे बनाता है, और इसकी आबादी 33,500 के आसपास है। हालांकि यह देश $51,500 पर कैपिटा जीडीपी के साथ 11 सबसे ज्यादा पर कैपिटा जीडीपी वाला देश है। सैन मारिनो देश में भी अब एक भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज अड्डा नहीं है और ना ही कोई रेलवे रूट है। इस दिसंबर से एक प्राइवेट एयरपोर्ट मौजूद है, और अगर आपको इस देश में घूमना है तो बस का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में पूरी तरह से सिर्फ बस ही चलती है। नंबर 4, तुवालू। तुवालू पहले इलायची लैंड के नाम से जाना जाता था, जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन में स्थित है। इस देश की दुनिया से दूर होने की वजह से यहाँ पर टूरिज्म ना के बराबर है, और अगर कोई देश में आता भी है तो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही आता है। तुवालू देश की आबादी मात्र 11,200 के आसपास है, और इस देश का क्षेत्रफल 26 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि धरती का चौथा सबसे छोटा देश इसे बनाता है। हालांकि 1978 के पहले ये भी यूके का एक गुलाम था, पर 1 अक्टूबर 1978 को इस देश को भी आजादी मिल गई। आपका क्या कहना है इस देश के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3, नोरू। नोरू विश्व का सबसे छोटा आइलैंड है। जैसे पहले प्लीजेंट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था, वैसे यदि ऑस्ट्रेलिया से सटे होने के कारण यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन करेंसी चलती है। 1970 के पहले ये दुनिया का सबसे ज्यादा फोटोफेट माइनिंग का देश था। साथ ही कई और रिसोर्सेज थे इस देश के पास, मतलब लगभग यहाँ के सारे रिसोर्सेज खत्म
खत्म हो चुके हैं, जिसके कारण यहाँ के 90% लोग बेरोजगार हैं और वहाँ की सरकार मात्र 10% लोगों को ही रोजगार देने में सक्षम है। नौरू देश की सेवा कर कमाई अब पर्यटक पर स्थित है। हालांकि नौरू देश दुनिया में सबसे ज्यादा मोटे वाले लोगों का देश भी कहा जाता है, जहाँ की 83% महिलाएं और पुरुष मोटापे का शिकार हैं। नौरू देश की जनसंख्या 12,000 के आसपास है और इस देश का क्षेत्रफल 21 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि इसे विश्व का तीसरा सबसे छोटा देश बनाता है। नंबर 2, मोनाको। मोनाको बहुत ही अमीर देश है जो कि पश्चिमी यूरोप में स्थित है। मोनाको 3 तरफ से प्रांत से घिरा हुआ है और एक तरफ से मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ है। ये देश दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपतियों वाला देश माना जाता है, जिसके पर कैपिटा इनकम $1,85,000 है, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा पर कैपिटा वाला देश है, जिस कारण यहाँ के 90% लोग अमीर हैं। साथ ही देश लग्जरी रिजॉर्ट, गैम्बलिंग और टूरिज्म से सबसे ज्यादा अपनी इनकम करता है। हालांकि यहाँ पर की जाने वाली फार्मूला 1 रेस दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कार रेसों में से एक है, जो रेस उनके गलियों से गुजरकर पूरे मोनाको से होती हुई जाती है। इस देश की जनसंख्या 2019 के हिसाब से 36,600 के आसपास है, जिसमें उसे दुनिया का सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले देशों में से एक है, क्योंकि इस देश का क्षेत्रफल मात्र 2.2 किलोमीटर स्क्वायर है। मोनाको पे पर किलोमीटर स्क्वायर में तकरीबन 18,000 लोग रहते हैं और वहीं अपने भारत की बात करें तो पर किलोमीटर स्क्वायर में करीबन 400 लोग रहते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोनाको कितनी घनी आबादी वाला देश है। नंबर 1, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, जो इटली की राजधानी रोम के पास है, जिसे द होली सी के नाम से भी जाना जाता है। वेटिकन सिटी 1969 के बाद इटली से पूरी तरह से अलग हो गया था। हालांकि इस देश की अधिकतर कमाई वेटिकन म्यूजियम, स्टैंप के सेल और टूरिज्म से आती है, जो कि अपने ऐतिहासिक कैथोलिक चर्च के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और अगर इस देश की जनसंख्या की बात की जाए तो आप दंग रह जाएंगे। इस देश की जनसंख्या आपके गांव से भी छोटी है, जो कि कुल 800 है। और अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि दिल्ली शहर के एम्स हॉस्पिटल से भी आधा है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे छोटे देश। आपकी क्या राय है इन देशों के बारे में और क्या आप भी इन देशों में घूमने जाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।